नारायण द्वारा धारित सुदर्शन चक्र सृष्टि के महान शस्त्रों में से एक है। सुदर्शन दो संस्कृत शब्दों की संधि है, सु अर्थात शुभ व दर्शन अर्थात दृष्टि। यह सर्वोच्च दैवत्व भगवान विष्णु का ब्रह्मांडीय शस्त्र है। सुदर्शन चक्र के निर्माण को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से इसका निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव से संपन्न हुआ था और विवाह के पश्चात वो सूर्य लोक में रहने लगी, परंतु सूर्य का तेज सहन करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हो रही थी। संज्ञा ने अपनी पीड़ा अपने पिता के सामने व्यक्त की। पुत्री की व्यथा सुनकर भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेज से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। चक्र निर्माण के पश्चात भी जब समस्या का समाधान न हुआ तो भगवान विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान और त्रिशूल का निर्माण किया। मान्यता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को महादेव की भेंट है। किंवदंती यह भी है कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति महादेव जी द्वारा की गई थी। एक बार असुरों द्वारा किए गए अत्याचारों से विचलित होकर देवगणों ने भगवान विष्णु की सहायता लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु के पास पर्याप्त शक्तियां होने के कारण उन्होंने महादेव की सहायता लेने का प्रयत्न किया। महादेव के समीप आने पर विष्णु जी को ज्ञात हुआ कि शिव जी साधना में लीन है। उन्होंने महादेव की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया और प्रार्थना प्रारंभ की। क्षण दिनों में परिवर्तित हो गए और दिन वर्षों में भगवान विष्णु प्रतिदिन महादेव को एक सहस्त्र कमल के फूल अर्पित करते थे और साथ ही नाम जपा करते थे। उस समय असुरों के आक्रमणों में वृद्धि हो रही थी, परंतु महादेव का ध्यान बांधित नहीं किया जा सकता था। अत्यंत धैर्य एवं प्रयासों के पश्चात महादेव ने अपने नेत्र खोल दिए। यह देखकर भगवान विष्णु को अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान शिव को एक सहस्त्र कमल के फूल चढ़ाने प्रारंभ किए, किंतु शीघ्र ही उन्हें यह अनुभूति हुई कि एक फूल कम है। सत्य तो यह है कि वो एक फूल भगवान शिव ने छिपा दिया था। यह देखने के लिए कि हरि क्या करेंगे, विष्णु ने संपूर्ण श्रद्धा के साथ अपना एक नेत्र निकालकर फूल के स्थान पर चढ़ा दिया था। महादेव यह भक्ति देखकर भावनाओं में अभिभूत हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने ऐसा अस्त्र प्रदान करने का अनुरोध किया जिसकी सहायता से दैत्यों को पराजित किया जा सकता हो। वो अस्त्र था सुदर्शन चक्र। एक क्षण में 12 योजना का लक्ष्य भेद करने की क्षमता रखने वाला चक्र। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर की पत्नी मां सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर से रुष्ट होने के कारण उन्हें आमंत्रित नहीं किया। मां सती ने अपने पिता से जब इस विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने भगवान शिव के लिए कटु वचन कहे। इस बात से क्रोधित होकर मां सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने माता सती के शव को उठाकर तांडव प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव के क्रोध पूर्ण तांडव से पृथ्वी पर प्रलय का संकट बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। मां सती के मृत शरीर के हिस्से धरती पर जहां गिरे वहां एक शक्ति पीठ की स्थापना हुई। इस प्रकार कुल 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। सुदर्शन चक्र के नाम मात्र से ही श्री कृष्ण का बोध होता है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से प्राप्त किया था, जिसके पश्चात उनकी शक्तियां विकसित हो गईं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण की भेंट भगवान विष्णु के अवतार परशुराम से हुई थी। परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। इसके पश्चात ये चक्र सदैव श्री कृष्ण के साथ रहा। चक्र की सहयोग से श्री कृष्ण ने महाभारत में छेदी नरेश शिशुपाल का वध किया था।
सुदर्शन चक्र कोई सामान्य शस्त्र नहीं है, अपितु मानसिक शक्ति से उपयोग किया जाने वाला महाशस्त्र है। मान्यता यह भी है कि सुदर्शन गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्। ऐसी ही अन्य रोचक धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए भारत समन्वय परिवार के साथ।